तो अगर उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बहुत कमतर रही या बिल्कुल ना के बराबर हुई, उस व्यवस्था को तो आप अच्छी व्यवस्था मानेंगे ना। अगर आप बिहार की सरकार पर सारे आरोप मढ़ रहे हैं तो उस पैमाने से देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार को आपको उस कसौटी पर अच्छा मानना होगा। नहीं, वो आप देखिए, वो आपका नजरिया हो सकता है। हम तो 100% सौहार्द चाहते हैं कि समाज में बनी रहे। नहीं, लेकिन ये तो राजनीतिक तौर पर आपकी मजबूरी है कि आप बीजेपी सरकार की तारीफ नहीं कर पाएंगे। भाई श्याम जी, आप अगर सवाल उठा रहे हैं मजबूरी नहीं है, उसी बराबरी की व्यवस्था पर आप जब बिहार सरकार और एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो उस बराबरी की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर काम करती हुई दिख रही है। तो आपको खुले मन से कहना चाहिए भाई ठीक है, राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक स्तर पर बताइए। देखिए हम लोग के लिए सब कुछ राजनीति नहीं है, याद आप जानिए। हम लोग मैं उसी चीज को कंसीडर करके पूछ रहा हूं सर, क्योंकि उस कसौटी पर जब बिहार सरकार आपके लिए फेलियर है तो उस कसौटी पर उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए विजेता होनी चाहिए। कुल मिला के सब नहीं सब कुल मिला नहीं बोलेंगे जहां पर। अच्छा देखिए, वरुण पुरोहित बोल देंगे। वरुण पुरोहित बहुत बेबाक है। और वरुण जी, अगर कई राज्यों में, मैं कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी इससे अलग हटकर हम इसको इस तौर पर देखते हैं कि अगर कोई सरकार अपने राज्य में बेहतर व्यवस्थाओं को मेंटेन कर पाई है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। भाई असामाजिक तत्व जो मंदिरों पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिन्होंने लोगों को पीटा, ये मैं ही नहीं कह रहा कि दो धर्मों के बीच में हुआ, अंतर धर्म भी ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उपद्रवी तत्व थे हर जगह। लेकिन अगर कोई कंट्रोल कर पाए तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ होनी चाहिए। वरुण पुरोहित। अनुराग सिंह जी, सबसे पहले आपने बहुत बढ़िया बात कही। खाली उत्तर प्रदेश नहीं, कई राज्यों में मुहर्रम पे कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ पूरे देश के अंदर, 5 राज्यों में हुआ। तो तारीफ तो की जानी चाहिए। अगर आप प्रशासनिक फेलियर की बात कर रहे थे, मैं इसको प्रशासनिक फेलियर के तौर पे नहीं देखता, क्योंकि पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, पूरी कोशिश करते हैं। आज जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर जो चर्चा होनी चाहिए। इतनी पॉपुलेशन हो गई देश में कि पुलिस कहाँ डेवलप करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अराजक मानसिकता क्यों डेवलप हो रही है, खासतौर से युवाओं में, क्योंकि बेरोजगारी है। जब फालतू होगा आदमी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। और जो एक मुझे तो ये भी लगता है कि भारत जैसे जैसे तरक्की करता है, मैंने पिछले 40-50 साल तो मुझे देखते हो गए कि जब जब भारत इंटरनेशनल लेवल पे मजबूत होने लगता है तो कहीं ना कहीं ऐसी साजिशें होती है देश के अंदर। तो मैं तो इसको विदेशी जासूसी, इंटरनेशनल लेवल पर जब भारत मजबूत हो रहा है तो साजिश कौन कर रहा है भाई? अगर इंटरनेशनल लेवल पर भारत मजबूत हो रहा है तो आज भारत की सरकार है, तारीफ भारत की सरकार की होगी। विदेशी शक्तियां जो है, विदेशी शक्तियां जो हैं वो ये चाहती हैं, आज से नहीं, आजादी के समय से ही चाह रही हैं भारत में। अब उनका नाम आपको तो मैं ले दूं, बड़े बड़े विश्व की जो महाशक्तियां, उनकी जासूसी एजेंसियां भारत में करती आ रही हैं, प्रधानमंत्रियों की हत्याएं उनके कारण से हुई हैं। ये तो देश के अंदर ये एक तो बड़ा रीजन है। देखो, मैंने सामाजिक रीजन बेरोजगारी का बताया, तो प्रशासनिक फेलियर हम बार बार नेताओं के ऊपर और पुलिस अधिकारियों पे आरोप लगाते जाए, बेचारे वो तो ड्यूटी तो करते ही नहीं, तो और दंगे फंस जाए, मर्डर होने लग जाए, हत्याएं होने लग जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस इंटेंशन से बोलने, उस इंटेंशन पर बोलने से बच रहे हैं सर। वो इंटेंशन क्या है जिसमें मंदिरों पर पत्थरबाजी हो रही है? और ये सिर्फ हम मुहर्रम के जुलूस तक क्यों सीमित रहते हैं? हनुमान जी की यात्रा निकलती है, उस पर पत्थरबाजी होती है। राम शोभा यात्रा निकलती है, उस पर पत्थरबाजी होती है। होली के पर्व पर ऐसा होता है। मतलब शोभा यात्रा या जुलूस निकलना, हमारे देश में पत्थरबाजी होना, ये आज एक तय फॉर्मूला मान लिया गया है। मैंने वही कहा, अराजक मानसिकता क्यों विकसित हो रही है देश के अंदर, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, ये राजनीतिक दल, हम कहते हैं राजनीतिक दल तो आया ही राजनीति करने को, भजन कीर्तन करने को, ना तो बीजेपी आई ना दूसरे दल आए। ये तो हर बात में राजनीतिक दृष्टिकोण से ही बात करेंगे। और जो सोशल साइंटिस्ट तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं करते हैं। वरुण पुरोहित जी, मैं कह रहा हूं सूर्य प्रकाश मैथिल के पास चलते हैं। मैथिल साहब, ये मंदिरों पर पत्थरबाजी करना, जुलूस में भड़काऊ चीजें करना या सामाजिक सौहार्द को खराब करना, ये किस मानसिकता के साथ किया गया? क्योंकि किया तो गया है, ये तो तय है जो तस्वीरें बता रही हैं। धन्यवाद अनुराग जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने आज यहाँ पर कुछ चीजें कही, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रशासन अगर पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगा तो वहां पर अगर कोई असामाजिक तत्व है वो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। और मैं सहमत भी हूं वरुण पुरोहित जी से कि जनसंख्या का एक जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। आपने ना उत्तर प्रदेश को
जिसे कहते हैं ना लाइमलाइट पर रख दिया। लेकिन बिहार के अंदर भी यदि 4 जिलों में, कटिहार में, भागलपुर में, वैशाली में और गोपालगंज में जिस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, और वहां पर जो गृह मंत्रालय था उसने, नीतीश बाबू की सरकार ने जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था रखी, उससे वहां पर माहौल को सोची समझी साजिश के तहत भी खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन हो नहीं पाया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कटिहार का। कटिहार के अंदर जब ताजिए का जुलूस निकल रहा था तो उन्होंने एक मंदिर के ऊपर ईंटें फेंकी, ईंटें बजाई, और वहां पर जो परिवार थे उन परिवारों ने उसका विरोध किया। माहौल बिगड़ता चला गया था, लेकिन तत्काल पुलिस की भारी बंदोबस्त के कारण वो माहौल इतना एक्सट्रीम नहीं हो पाया कि दंगे की स्थिति लेता। यही हाल भागलपुर में, वैशाली में और गोपालगंज में भी रहा। और मैं आपको बताऊं, देखिए बिहार तो आज भी ये मैं मानता हूं कि संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, और बिहार में बाढ़ भी है, प्रशासन भी वहां पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थिति में बहुत ज्यादा व्यस्त है। लेकिन फिर भी यदि बिहार के अंदर भी स्थिति कंट्रोल है तो ये अपने आप में बहुत एक लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाले लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप लगातार एक विजुअल चला रहे हैं उज्जैन का। इसमें दिख रहा है कि कुछ लोग जो ताजिए को लेकर सीधा बैरिकेडिंग में घुस रहे हैं। ये है असली मानसिकता, साजिशन मानसिकता। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की कीमत पे नहीं। यदि आपको एक टायर रूट दिया गया, उस टायर रूट के अंदर अगर आप नहीं जा रहे हैं और टायर रूट से इधर या उधर जा रहे हैं, सूर्यप्रकाश मैथिल जी आपने बहुत अच्छी बात कही। फाजिल भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आचार्य जी के पास जाऊंगा। फाजिल भाई, ये अगर जानबूझकर किया गया, भाई पुलिस ने नियम तय कर दिए थे, इसके बावजूद अगर नियम तोड़े तो पुलिस कार्रवाई भी करेगी, लेकिन सवाल यह कि क्या यह जानबूझकर किया गया ताकि इस तरह की चीजें भड़कें हिंसा के रूप में? चलिए, फाजिल भाई तक आवाज नहीं जा रही है। मैं आचार्य जी आपके पास आता हूं। शुभम गिरी जी, मतलब अगर मंदिरों पर पथराव हो रहा है तो जाहिर बात है कि दूसरा पक्ष तो चुप नहीं बैठेगा ना, कोई ना कोई रिटेलिएशन होगा। और मैं कह रहा हूं कि इस पर रिटेलिएशन होना नहीं चाहिए, लेकिन जिसने इनिशिएट किया, क्या यह एक साजिश का हिस्सा दिखता है? अनुराग जी, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, जो आप फाजिल अहमद को बताते हो, यहाँ एक महिला बैठी है, यत्र नारेषु पूजन्ते रमते तत्र देवता। हम सभी प्रवक्ताओं ने सभी की ध्यानपूर्वक बात सुनी, तो फाजिल अहमद बीच में बोल रहे थे, उनको बोलना नहीं चाहिए। पहले तो मुझे उनको यही नसीहत देनी चाहिए, उनकी मानसिकता कैसी है, क्योंकि महिला का सम्मान हमारे धर्म में सर्वोपरि है। चाहे कांग्रेस की महिला हो, चाहे सपा की महिला हो, चाहे बसपा की महिला हो, चाहे भाजपा की महिला हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो उज्जैन में जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उज्जैन में 2 वर्ष के बाद महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है, सिंहस्थ कुंभ वहां पर हो रहा है, और सरकार वहां पर कुंभ की तैयारी भी कर रही है। और उज्जैन के साथ साथ बिहार, झारखंड और राजस्थान में जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर प्रशासन इसमें फेलियर होता है तो प्रशासन को जो अराजक तत्व है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से होली का जुलूस है उसमें हो जाता है, कई जगह तो मुस्लिम फूल भी बरसाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम फूल नहीं बरसाते, कई जगह फूल भी बरसाते हैं। हमारे हरिद्वार में भी अगर मुहर्रम का जुलूस निकला तो शांतिपूर्ण निकला, लेकिन कई जगह ये अराजक तत्व, कई जगह के जो मानसिकता की, गलत मानसिकता के लोग होते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस जो कानून व्यवस्था है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक और कठोर नियम बनाना चाहिए। मैं सूर्य मैथिली जी की बात से सहमत हूं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि इस तरह से देश में जो अराजक तत्व है उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और वरुण जी की भी बात से सहमत हूं कि जनसंख्या अधिक हो रही है और सरकार एक जनसंख्या निरंतर कानून बनाती है। अगर जातिगत जनगणना कराती है तो जनसंख्या निरंतर कानून भी सरकार बनाए। और साथ में बिहार में भी चुनाव आएंगे, चलो चुनाव तो अलग विषय है, राज सत्ता को धर्म सत्ता से नहीं जोड़ना चाहिए और धर्म सत्ता को राज सत्ता से नहीं जोड़ना चाहिए। इस तरह से ऐसी हरकतें जो अराजक तत्व कर रहा है वो कहां से आ रहा है, कहां कर रहा है, किस प्रकार से पहले बयानबाजी होती है, जो अगर पुलिस प्रशासन ने रूट अलग तय कर दिए हैं, जैसे महाकुंभ में रूट होता है कि आपका जुलूस यहां से निकलेगा, पहले ये अखाड़ा जाएगा, फिर स्नान करेगा, उसके बाद ये अखाड़ा जाएगा, फिर स्नान करेगा। तो इसी प्रकार से अगर मुहर्रम का जुलूस अलग निकला था तो उस प्रकार से उन्होंने दस्तक की है, तो वो दोषी के भागी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, हम हर डिबेट करते हैं, कई सालों से करते हैं, सब लोग करते हैं, सांसद विधायक सब अपनी जिम्मेदारी पता नहीं समझते रूट कॉजेज क्या है। मैंने फिर कहा
रूट कॉजेज है, युवा ही करते हैं ये सब अराजकता। कोई बुजुर्ग जाकर के, महिलाएं जाके तो कर नहीं रही। तो युवाओं में जो बेरोजगारी या उनमें अनुशासन का अभाव हो रहा है, उसको रूट कॉज को हमको तय